नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने जा रहे हैं। जो दोस्तों हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट सीरीज। इस सीरीज का आज दोस्तों हम 8वां प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें सभी प्रश्न दोस्तों आपके महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, जितने भी हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट हुए हैं, अगर आपने वह प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो सीरीज स्टार्ट की गई है आपके रिवीजन के लिए शुरू की गई है। और आने वाले दिनों में दोस्तों उत्तराखंड में काफ़ी एग्जाम हैं और इस सीरीज से दोस्तों उन सभी एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आप पिछले 7 प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने हर एक प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, और आज के भी इस प्रैक्टिस सेट को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है कि लाखू उड्यार को किस वर्ष राज्य पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया। दोस्तों, लाखू उड्यार की बात करें तो लाखू उड्यार की खोज MP जोशी के द्वारा 1968 में की गई थी। ये गुफा दोस्तों सुयाल नदी के तट पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इस गुफा को दोस्तों राज्य पुरातत्व विभाग ने 1992 में अपने अधीन ले लिया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस नदी का प्राचीन नाम कुंभा है। तो दोस्तों राज्य की मंदाकिनी नदी, इसका प्राचीन नाम कुंभा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों राज्य में जो कुछ प्रमुख नदियां हैं तो उनके प्राचीन नाम भी रहे हैं, जैसे अलकनंदा। अलकनंदा का दोस्तों प्राचीन नाम जो था सतुद्री या सिंधु था। ठीक है, धौली गंगा की बात करें तो धौली गंगा का नाम था दोस्तों नितभा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसे ही दोस्तों श्वेत थया भी कहा जाता था। ठीक है, और दोस्तों नंदाकिनी की बात करेंगे तो नंदाकिनी का प्राचीन नाम दोस्तों रसा था। ठीक है, सरयू की बात करें तो सरयू का प्राचीन नाम या जो वर्तमान में गंगा है दोस्तों उसका प्राचीन नाम सरयू था। ठीक है, पिंडर का नाम दोस्तों क्रूमू था। ठीक है, और दोस्तों सरस्वती जो नदी थी इसका नाम बिपाशा था। ठीक है, तो ये नदियों के प्राचीन नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी मंदाकिनी नदी। अगला प्रश्न है कि किस चंद शासक के समय जस्सा कमलेखी की हत्या हुई। तो दोस्तों चंद शासक था ज्ञानचंद और इस ज्ञानचंद के समय दोस्तों जस्सा कमलेखी की हत्या हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट है। अगला प्रश्न है कि E.K. पो द्वारा वर्तमान श्रीनगर किस वर्ष बसाया गया। तो दोस्तों E.K. पो के द्वारा वर्तमान श्रीनगर को 1895 में बसाया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सीधा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि श्रीनगर का मास्टर प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो दोस्तों E.K. पो के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है किस कमिश्नर के समय अल्मोड़ा के दवाखाने की 2 शाखाएं पिथौरागढ़ लोहाघाट स्थापित की गईं। तो ये की गई थी दोस्तों वेटन के समय। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, वेटन दोस्तों कुमाऊं कमिश्नरी का 5वां कमिश्नर था। ठीक है, याद रखिएगा इसका कार्यकाल 1848 से 56 तक रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रताप शाह द्वारा प्रतापनगर की स्थापना की गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1877 में। दोस्तों टिहरी रियासत का तीसरा राजा था प्रताप शाह। इसके द्वारा दोस्तों अपने नाम से नगर बसाने की प्रथा को शुरू किया गया था। इसने दोस्तों 1877 में अपने नाम से प्रताप नगर को बसाया था। इसके बाद अगला जो टिहरी रियासत का राजा होता है तो वह दोस्तों कीर्ति शाह होता है और कीर्ति शाह के द्वारा भी कीर्ति नगर को बसाया गया था और कीर्ति नगर की स्थापना जो की तो वह दोस्तों 1894 में की थी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला टिहरी रियासत का राजा होता है नरेंद्र शाह और नरेंद्र शाह के द्वारा 1921 में
नरेंद्र नगर की स्थापना की गई। और दोस्तों इस नरेंद्र नगर को टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र शाह के द्वारा 1925 में बनाया था। ठीक है, तो ये तीनों नगर आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि मानेग बुग्याल के समीप ताल है। फ्रेंड्स, मानेग बुग्याल के समीप सरताल है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और ये दोस्तों मानेक बुग्याल है कहाँ पर, तो ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। नचिकेता ताल, डोडी ताल और काणा ताल, ये तीनों ताल भी दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। डोडी ताल, इससे दोस्तों 80 गंगा नदी का संगम होता है और 80 गंगा नदी ये दोस्तों भागीरथी नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। दोस्तों नीति आयोग के द्वारा हाल ही में एसडीजी रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इस रिपोर्ट में उत्तराखंड का देश में पहला स्थान रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट रहेगा। ठीक है, उत्तराखंड के साथ ही दोस्तों केरल को भी पहला स्थान मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, देशभक्त प्रेस की स्थापना हुई। फ्रेंड्स, देशभक्त प्रेस, इसकी स्थापना दोस्तों अल्मोड़ा में हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पहाड़ी चित्रकला नामक रचना है। फ्रेंड्स, पहाड़ी चित्रकला, इसके रचनाकार है दोस्तों किशोरी लाल वैद। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो किशोर लाल वैद के द्वारा पहाड़ी चित्रकला नामक रचना को लिखा गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों राज्य की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों बैरिस्टर मुकंदी लाल की 3 रचनाएं हैं। गढ़वाल पेंटिंग, सम नोट ऑन मोलाराम, गढ़वाल स्कूल पेंटिंग। ठीक है, तो बैरिस्टर मुकंदी लाल की ये तीनों पुस्तकें आप याद रखिएगा जो दोस्तों पेंटिंग से संबंधित हैं। ठीक है, जो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक है, इस पुस्तक के माध्यम से ही दोस्तों मोलाराम के चित्रों को उजागर किया था बैरिस्टर मुकंदी लाल ने। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला तो दोस्तों ये किशोर लाल वैद की रचना थी। ठीक है, गढ़वाली चित्र शैली तो ये दोस्तों डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की रचना है। पहाड़ी घसियारे तो ये दोस्तों रणवीर सिंह बिष्ट की रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, कुमाऊं चित्रकला तो कुमाऊं चित्रकला ये दोस्तों यशोधर मठपाल की रचना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये सभी रचनाएं दोस्तों एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। 15वां प्रश्न है कि राजपूत पेंटिंग किसकी रचना है। फ्रेंड्स, राजपूत पेंटिंग ये दोस्तों कुमार स्वामी की रचना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पीठा संस्कार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। फ्रेंड्स, पीठा संस्कार ये राजे जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। राजे जनजाति ये दोस्तों उत्तराखंड में सबसे छोटी जनजाति है। ठीक है, याद रखेगा। थारू जनजाति ये राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है जो कि उधम सिंह नगर में निवास करती है। जौनसारी जनजाति तो जौनसारी जनजाति ये दोस्तों गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है और उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी। ठीक है, भोटिया जनजाति की बात करें तो ये दोस्तों महान हिमालय या फिर वृद्ध हिमालय में निवास करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि मसूरी में क्राइस्ट चर्च की स्थापना हुई। फ्रेंड्स, मसूरी में क्राइस्ट चर्च की स्थापना 1836 में की गई थी और किसके द्वारा की गई तो दोस्तों रैनी टेलर के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया। फ्रेंड्स, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था 13 अप्रैल 1921 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और इस समय दोस्तों जो कुमाऊं कमिश्नर था तो वह दोस्तों परसिम बिंडम था। ठीक है, इस समय दोस्तों राज्य में सर्वाधिक वन आंदोलन हुए थे और उसी को देखते हुए फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था परसिम बिंडम के द्वारा। आप कमेंट करके बताइएगा कि परसिम बिंडम का कार्यकाल कब से कब तक रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि भनोली तहसील स्थित है? दोस्तों भनोली तहसील यह अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेकोटी ग्लेशियर स्थित है। तो मेकोटी ग्लेशियर यह दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। उत्तराखंड में दोस्तों ग्लेशियर को बमक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रेशमा साहा का संबंध है। फ्रेंड्स, रेशमा साहा का संबंध गायिका से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मतलब रेशमा साहा ये दोस्तों राज्य की प्रसिद्ध गायिका हैं। ठीक है, 22वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि अंजनी माता का मंदिर स्थित है। अंजनी माता का मंदिर यह दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जल्द ही जीएस और हिंदी की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, और ये टेस्ट सीरीज हमारे दूसरे चैनल पर स्टार्ट की जाएगी, जो कि दोस्तों नया चैनल है जिसका नाम है उत्तराखंड उत्कर्ष। ठीक है, उत्तराखंड उत्कर्ष चैनल पर दोस्तों इस सीरीज को शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उत्तराखंड उत्कर्ष। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई। तो दोस्तों राज्य में दूसरा विधानसभा भवन गैरसैंण में स्थित है। यहाँ पर 9 से 11 जून 2014 को प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों कि बाह्य हिमालय, इसकी ऊंचाई 700 से 1500 मीटर दी है। मध्य हिमालय, इसकी ऊंचाई दोस्तों 1200 से लेकर 4500 मीटर तक दी है। महान हिमालय, इसकी ऊंचाई दोस्तों 1500 से लेकर 78-17 मीटर तक दी है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। इसमें गलत पूछा था तो दोस्तों पहला ऑप्शन गलत है। मध्य हिमालय 1200 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। महान हिमालय, जिसे बृहत हिमालय भी कहते हैं, ये दोस्तों 4500 से लेकर 78-17 मीटर तक ऊंचा है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं और इन 4 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि किस नेशनल पार्क का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। फ्रेंड्स, नंदा देवी नेशनल पार्क, इसका क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर। गोविंद नेशनल पार्क, इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 472 वर्ग किलोमीटर। कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। फूलों की घाटी नेशनल पार्क राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है तो वह आपका नंदा देवी नेशनल पार्क है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं तो दोस्तों 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल दोस्तों 2390 वर्ग किलोमीटर है और यह उत्तरकाशी जनपद में फैला है। और सबसे छोटा तो दोस्तों अभी आपको बताया फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कालाडूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में मिलता है। तो दोस्तों कालाडूंगी व रामगढ़ क्षेत्र ये दोस्तों लोहा के लिए प्रसिद्ध हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किसान रत्न सम्मान योजना शुरू की गई। फ्रेंड्स, किसान रत्न सम्मान योजना यह 2010 में शुरू की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, 28वां प्रश्न है कि जमरानी बांध परियोजना से किन जनपदों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। दोस्तों जमरानी बांध यह आपका गोला नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है,
इस बांध से दोस्तों राज्य के नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपदों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य में स्थित चारों धामों का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सा सही है। तो दोस्तों हमें बताना है कि जो राज्य के 4 धाम हैं, ठीक है, इन 4 धामों का हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में सही क्रम क्या रहेगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा राइट है। पहले यमुनोत्री आएगा, फिर दोस्तों केदारनाथ, फिर गंगोत्री और फिर दोस्तों बद्रीनाथ। ठीक है। अगर आपसे ऊंचाई के आधार पर पूछ लिया जाए कि 4 धामों में ऊंचाई का क्रम क्या है, तो आपको याद रखना है पहले दोस्तों गंगोत्री, ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों बद्रीनाथ, उसके बाद दोस्तों यमुनोत्री, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों केदारनाथ। ठीक है। तो GB/K ये दोस्तों ऊंचाई के अनुसार क्रम है। ठीक है। और ये जो हमने क्रम लगाया तो ये दोस्तों हरिद्वार से दूरी के क्रम के अनुसार है। ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ऑप्शन डी था। अगला प्रश्न है कि किसमें आरती की थाली में चित्र बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आरती की थाली में बनाए गए चित्र को शैली चित्र कहते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। अब देखिए जो नाथ चित्र या टुपुक चित्र होते हैं तो ये कहाँ बनाए जाते हैं। तो ये दोस्तों घर की रसोई की दीवारों पर बनाए जाते हैं। और दोस्तों शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा के लिए जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें शिव चित्र कहते हैं। दोस्तों घर के प्रवेश दीवारों पर विभिन्न रंगों से बनाए गए चित्रों को मवाली चित्र कहते हैं। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, चित्रकला से भी संबंधित दोस्तों प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वाद्य यंत्र का अन्य नाम अंकोरा है। तो दोस्तों रणसिंघा, रणसिंघा वाद्य यंत्र का अन्य नाम दोस्तों अंकोरा है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 33वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का स्थान है। दोस्तों 2011 में जो जनगणना हुई, इस जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व 189 है और जो कि देश में 25वां स्थान रखता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व दोस्तों 159 था। ठीक है। और ये दोस्तों बढ़कर अब 189 हो गया है। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर त्रिजुकी नारायण पड़ता है। त्रिजुकी नारायण ये दोस्तों नेशनल हाईवे 108 पर पड़ता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि देहरादून में आरबीआई की शाखा खोली गई। तो दोस्तों देहरादून में आरबीआई की शाखा जो खोली गई तो वह 30 जून 2006 को खोली गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों आरबीआई देश की सबसे बड़ी बैंक है जिसे केंद्रीय बैंक बोलते हैं। ठीक है। और इसके वर्तमान में जो गवर्नर हैं तो वह दोस्तों शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के गवर्नर का जो कार्यकाल होता है तो वह दोस्तों 3 साल होता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा स्कूल चलो अभियान संबंधित है। फ्रेंड्स स्कूल चलो अभियान ये दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए संबंधित है। ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है। ये कब शुरू हुआ था तो 1 जुलाई 2001 को शुरू हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। फ्रेंड्स ये की गई थी 17 नवंबर 1960 को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। तो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में 17 नवंबर 1960 को की गई थी और इसका दोस्तों 1972 में नाम परिवर्तित किया गया और नया नाम दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत रखा गया था। ठीक है। और ये दोस्तों एशिया का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया। फ्रेंड्स रस्किन बॉन्ड को 1992 में
साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और किस रचना के लिए? तो दोस्तों स्टिल ग्रो इन द डेरा, इस रचना के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों साहित्य अकेडमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई थी, ये आप याद रखिएगा। और पहली बार दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी रचना के लिए दी गई थी। आप कमेंट करके बताइएगा कि माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। आज का आपका होमवर्क है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि देहरादून में आरबीआई की शाखा कब खोली गई। ठीक है, तो आरबीआई की शाखा कब खोली गई ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, साथ में बताना है दोस्तों कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो हमारा नया चैनल है उत्तराखंड उत्कर्ष, उसे भी दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, उस चैनल को दोस्तों आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। जब दोस्तों आप सभी सपोर्ट करेंगे, हमारा जो दोस्तों ये चैनल है 26,000 सदस्यों का होने वाला है। अगर ये 26,000 सदस्य दोस्तों चाहें तो जल्द ही दोस्तों उसे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस डेली प्रैक्टिस सेट को दोस्तों ज़रूर लगाएं। इससे दोस्तों आपको प्रैक्टिस होगी और जो आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होंगे उनमें ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।